CPA कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन CPA जोन 7 कॉन्फ्रेंस 2026 संपन्न। समावेशी शासन और युवा भागीदारी पर जोर। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन CPA के भारत क्षेत्र के जोन 7 का सम्मेलन गोवा में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन का समापन महिलाओं के प्रतिनिधित्व, युवाओं की भागीदारी और लोकतंत्र को मजबूत बनाने पर जोर देने के साथ हुआ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस बात पर जोर दिया कि अब वह समय आ गया है जब नीति निर्माण में महिलाओं की भूमिका को जमीनी स्तर से लेकर संसद तक बढ़ाने की जरूरत है। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में विधायक एक साथ आए और उन्होंने व्यापार, सतत विकास और ब्लू इकोनॉमी जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की। गोवा में CPA जोन 7 सम्मेलन संपन्न। यह सम्मेलन कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन CPA के तहत आयोजित किया गया था और इस कार्यक्रम में भारत क्षेत्र के जोन 7 के 51 विधायकों ने हिस्सा लिया। यह कार्यक्रम सांसदों के लिए एक मंच के रूप में भी काम आया, जहां उन्होंने शासन प्रशासन से जुड़े विचारों का आदान प्रदान किया, नीतिगत चुनौतियों पर चर्चा की और साथ ही संसदीय कार्य प्रणालियों को मजबूत बनाने पर जोर दिया। इसने राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों को आकार देने में राज्य विधानसभाओं की भूमिका को भी और अधिक सुदृढ़ किया। राजनीति में महिलाओं के अधिक प्रतिनिधित्व की मांग। सम्मेलन का मुख्य आकर्षण शासन प्रशासन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर देना था। ओम बिरला ने इन बातों पर भी जोर दिया। महिलाओं का प्रतिनिधित्व पंचायतों से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक बढ़ाया जाना चाहिए। साथ ही समावेशी नीति निर्माण से लोकतांत्रिक परिणाम अधिक मजबूत होते हैं और न्याय संगत विकास के लिए लैंगिक संतुलन अनिवार्य है। यह एजेंडा भारत की महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास की व्यापक मुहिम के अनुरूप है। विकसित भारत 2047 के लिए युवाओं की भागीदारी हम। सम्मेलनों का एक और मुख्य विषय विधायी प्रक्रियाओं में युवाओं की भागीदारी का महत्व था। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को पाने के लिए युवा विधायकों को सशक्त बनाना बेहद जरूरी है, क्योंकि युवा शासन प्रशासन में नयापन, नए नजरिए और ऊर्जा लाते हैं। साथ ही जनता की सक्रिय भागीदारी लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। चर्चा में नीति निर्माण में युवा नेताओं के लिए अवसर पैदा करने की जरूरत पर भी जोर दिया गया। ब्लू इकोनॉमी और तटीय विकास पर जोर। इस कार्यक्रम में ब्लू इकोनॉमी जैसे उभरते आर्थिक विषयों पर भी चर्चा हुई, जिसका मुख्य जोर समुद्री संसाधनों के टिकाऊ इस्तेमाल पर था। मुख्य चर्चाओं में ये विषय शामिल थे: समुद्री प्रबंधन, तटीय बुनियादी ढांचे का विकास, व्यापार और आर्थिक विकास। इसके अलावा गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा जैसे राज्यों को सफल तटीय विकास मॉडल के उदाहरणों के तौर पर पेश किया गया, जो आर्थिक प्रगति में अहम योगदान दे रहे हैं। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के बारे में। यह राष्ट्रमंडल के सबसे पुराने स्थापित संगठनों में से एक है। इसकी स्थापना वर्ष 1911 में हुई थी। यह एक सदस्यता संघ है जो ऐसे सदस्यों को एक साथ लाता है जो समान हितों, कानून के शासन के प्रति सम्मान तथा व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रताओं के प्रति निष्ठा से एकजुट है। इस संघ में 180 से अधिक विधायिकाएँ या शाखाएँ शामिल हैं, जो राष्ट्रमंडल के 9 भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित है। इसका उद्देश्य लोकतांत्रिक शासन, लोकतंत्र में युवाओं की भागीदारी, लैंगिक समानता और समान प्रतिनिधित्व के बारे में ज्ञान और समझ को बढ़ाकर संसदीय लोकतंत्र की प्रगति को बढ़ावा देना है। मुख्यालय लंदन, यूनाइटेड किंगडम। CPA भारत क्षेत्र का विवरण। इसमें कुल 32 विधानमंडल शामिल हैं। अफ्रीका क्षेत्र के बाद CPA की सदस्य शाखाओं की सबसे बड़ी संख्या भारत में है। प्रशासनिक रूप से CPA इंडिया क्षेत्र 9 जोन में विभाजित है। जोन 1 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, जोन 2 दिल्ली हरियाणा हिमाचल प्रदेश जम्मू और कश्मीर पंजाब, जोन 3 अरुणाचल प्रदेश असम मणिपुर मेघालय मिजोरम नागालैंड सिक्किम त्रिपुरा, जोन 4 ओडिशा पश्चिम बंगाल, जोन 5 बिहार झारखंड, जोन 6 छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राजस्थान, जोन 7 गोवा गुजरात महाराष्ट्र, जोन 8 आंध्र प्रदेश कर्नाटक तेलंगाना, जोन 9 केरल पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश तमिलनाडु।